मूवी की शुरुआत में हमें एक हैदर नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो सीडी साइड मॉल के एक बुक स्टोर में काम करती है। उसके साथ ही वहाँ एक रायन नाम का लड़का भी उसी मॉल में काम करता है। आज रात को हैदर को रायन उसके घर लिफ्ट देने वाला होता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि रायन को कुछ अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हैदर के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती है। एक स्कल मास्क पहना व्यक्ति हैदर पर हमला कर देता है, जिसके बाद हैदर खुद को बचाने के लिए मॉल में चारों तरफ भागती है, लेकिन ज्यादा रात हो जाने की वजह से मॉल में कोई भी नहीं होता। जिसके बाद हैदर रायन के काउंटर के पास जाके छुप जाती है और वहां से पुलिस को फोन कर देती है। लेकिन इसी बीच वो स्कल मास्क मैन हैदर को ढूंढ लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारने लग जाता है। तभी हैदर उसका मास्क हटा देती है और उसे पता चलता है कि वो उसका फ्रेंड रायन ही है। हैदर रायन से खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन रायन उसकी हत्या कर देता है। उसी टाइम वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और रायन को गोली मार देता है। इसके बाद हमें कुछ इमेजेस द्वारा दिखाया जाता है कि सीडी साइड के मॉल में उस दिन 7 हत्याएं हुई थी। सैडी साइड में कई सालों से लगातार ऐसी ही हत्याएं होती आ रही है, इसलिए सैडी साइड को अमेरिका का क्राइम कैपिटल भी कहा जाता है। वहीं सैडी साइड के बगल में एक और शहर है जिसका नाम है सनीवेल। वहाँ 30 सालों से एक भी क्राइम नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सेरा फियर नाम की डायन सैडी साइड के लोगों के साथ ऐसा कर रही है, क्योंकि कई साल पहले सेरा फियर को यहाँ के लोगों ने फांसी पर लटका दिया था। मूवी के अगले सीन में हमें डीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका कुछ दिनों पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड सैम के साथ ब्रेकअप हुआ है। वह सैम को एक लेटर लिख रही होती है। दूसरी तरफ डीना का भाई जोस सैडी साइड में हो रही घटनाओं को लेकर इंटरनेट पे किसी के साथ बात कर रहा होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि सेरा फियर ने फिर से एक बार सैडी साइड को श्रापित कर दिया है। तभी डीना वहां पर आ जाती है और जोस को डांटने लग जाती है, क्योंकि वह सेरा फियर की इन बातों के बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, जबकि जोस सैडी साइड में हो रही सभी घटनाओं को इन्वेस्टिगेट करने में जुटा हुआ रहता है। इसके बाद डीना और जोस स्कूल जाते हैं। वहां पर डीना के साथ उसके दो दोस्त कैट और साइमंस कुछ मजाक करते हैं और उसे सेरा फियर के बारे में डराते हैं, लेकिन इस बात से डीना गुस्सा हो जाती है और सैडी साइड शहर के बारे में बुरा भला बोलने लग जाती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि कैट और साइमंस मिलकर ड्रग्स बेचते हैं। जिसके बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज सनीवेल और सैडी साइड के बीच एक फुटबॉल मैच होने वाला है, जिसके लिए सैडी साइड की फुटबॉल टीम और चीयर लीडर्स, जिसमें डीना भी होती है, वो सब मिलकर बस से स्टेडियम जा रहे होते हैं। लेकिन सैम से ब्रेकअप की वजह से डीना का मूड ठीक नहीं होता है। कुछ देर बाद सैडी साइड की टीम सनीवेल पहुंच जाती है, जहां पर सनीवेल वालों ने सैडी साइड में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा हुआ था, जिसको सैडी साइड और सनीवेल की टीम दोनों एक साथ मिलकर अटेंड करती है। वहीं पर डीना की नजर सैम पर पड़ती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर आई होती है। इसकी वजह से डीना बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। डीना को देख सैम उससे मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसके माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए वो अपने माँ के साथ सनीवेल में शिफ्ट हो गई है। वहीं दूसरी तरफ सीडी साइड और सनीवेल के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि सनीवेल वाले सैडी साइड्स का मजाक उड़ा रहे थे। इस झगड़े के दौरान केट को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिसके बाद सैडी साइड वाले अपनी बस में वापस जा रहे होते हैं। लेकिन पीटर, जो सैम का बॉयफ्रेंड होता है, वो अपनी कार से इस बस का पीछा करने लग जाता है और उनकी बस पर बोतल्स फेंकने लग जाता है, जिससे डीना को गुस्सा आ जाता है और वो उनकी कार पर एक ड्रम को फेंक देती है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी बीच अचानक डीना के नाक से खून आने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक्सीडेंट के बाद पीटर और उसके दोस्त को तो कुछ नहीं होता, लेकिन सैम की नाक से भी खून आने लग जाता है। जैसे ही सैम अपना हाथ जमीन पर रखती है, उसे सेरा फियर के विजन्स आने लग जाते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद डीना बस को रोककर सैम को देखने के लिए आती है, लेकिन सैम का बॉयफ्रेंड पीटर डीना को भगाने लग जाता है। तभी सैम के मुंह से खून निकलता है और साइमन और डीना के कपड़ों पर लग जाता है। इसके बाद वहां पर पुलिस ऑफिसर निक आ जाता है और सभी से पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताता है। सभी के चले जाने के बाद से कार के पास से एक बहुत अजीब सी आवाज आने लगती है। अगले दिन डीना सैम के घर पे फोन करती है, क्योंकि उसे सैम की चिंता हो रही होती है, लेकिन फॉल्कन सैम की माँ उठाती है और वह डीना को दोबारा फोन करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि डीना की वजह से ही सैम का एक्सीडेंट हुआ था। तभी डीना के घर का डोरबेल कोई बजाने लग जाता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उसे अपनी खिड़की से दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो स्कल सूट पहना हुआ होता है। डीना को लगता है कि वो पीटर है, जो उसे परेशान करने के लिए आया है। जिसके बाद डीना कैट को कॉल करके बताती है कि उसके घर के बाहर पीटर उसे परेशान करने के लिए आया है। तभी कैट के घर से कांच टूटने की आवाज आती है। कैट और साइमन जाके देखते हैं तो वही स्कल सूट वाला आदमी वहां पर खड़ा होता है और कुछ ही देर में वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद कैट और साइमन डीना के घर में जाते हैं। कैट इस बात से परेशान हो जाती है कि पीटर उसके घर पे आखिर क्या करने आया था। इसके बाद कैट, साइमन, डीना और उसका भाई जोस सब मिलकर सैम को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। डीना वहां पर सैम को बताती है कि पीटर उन्हें परेशान कर रहा है। तभी वहां पर पीटर भी आ जाता है। जिसके बाद सैम उसे समझाने की कोशिश करती है कि पीटर तो यही मेरे पास था, लेकिन डीना सैम की बात को मानने को तैयार नहीं होती और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी वहां पर स्कल सूट वाला आदमी आ जाता है और पीटर के पेट में चाकू मार देता है। यह देखकर डीना और सैम जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और अपनी जान बचाकर भागने लग जाती है। इनको भागता देख कैट, साइमन और जोस को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी कैट के बगल से स्कल सूट वाला आदमी दौड़ते हुए गुजरता है
लेकिन इन तीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। डीना और सैम हॉस्पिटल में कहीं छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी स्कल सूट वाला आदमी उनके सामने ही एक डॉक्टर को मार देता है। इसी बीच किलर और सैम की हाथापाई शुरू हो जाती है और गलती से किलर का मास्क उतर जाता है और डीना देखती है कि ये तो रायन है जिसे लास्ट वीक ऑफिसर निक ने मार दिया था। इस घटना के बाद पांचों ही एक एम्बुलेंस में बैठकर यहाँ से दूर भाग जाते हैं। इसके बाद डीना और उसके फ्रेंड्स पुलिस स्टेशन में जाकर रायन के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी बात का विश्वास नहीं करते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में हॉस्पिटल से कॉल आती है जिसमें पीटर और बाकी लोगों के साथ हुई घटना के बारे में बताया जाता है, जिसके बाद ऑफिसर निक उसे इन्वेस्टिगेट करने हॉस्पिटल चला जाता है। इसके बाद सैम दूसरे ऑफिसर को इस घटना के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता, जिसके बाद डीना उस ऑफिसर की गन चुरा लेती है। वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर साइमन टॉयलेट कर रहा होता है, तभी उसे दूर बैठी एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक पुराना गाना गा रही होती है। जब साइमन उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की उस पर चाकू से हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी साइमन को बचाने के लिए बाकी लोग वहां पर आ जाते हैं और साइमन की मदद के लिए डीना उस लड़की पर गोली चला देती है, लेकिन वो लड़की अपने आप ही खुद को हील करने लग जाती है, जिसके बाद उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता और सभी डरकर भागते हुए अपने घर पहुंचते हैं। जिसके बाद साइमन अपने साथ हुई घटना सभी को बताता है। साइमन की बातें सुनकर जोश समझ जाता है कि साइमन पर किसने हमला किया था, जिसके बाद वो उन सभी को एक पेपर की कटिंग दिखाता है जिसमें उस लड़की के बारे में बताया गया होता है। उस लड़की का नाम रूबी लेन था जिसने कुछ साल पहले गाना गाते हुए खुद को और अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया था। इसके बाद जोश सभी को बहुत सारी और चीजों के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि सैडी साइट्स में हर कुछ सालों में ऐसी घटनाएं होती रहती है। जोश उन्हें बताता है कि जितने भी लोग किलर बने हैं वो पहले एक आम इंसान थे, लेकिन सेरा फियर के कष्ट के बाद वो सब किलर्स बन गए। सेरा फियर को 1666 में सैडी साइट्स के लोगों ने फांसी पर लटकाकर मार दिया था क्योंकि वो काला जादू करती थी। जिसके बाद सेरा फियर की आत्मा ने टाउन के लोगों को पोजेस करके उनको किलर बनाना शुरू कर दिया और ऐसी सैडी साइट्स में 300 सालों से हत्याएं चल रही है। इसके बाद कैट उनसे कहती है कि आखिर ये सेरा फियर हमसे क्या चाहती है, जिसके बाद सैम उन्हें बताती है कि जिस दिन वो कार एक्सीडेंट हुआ था वहां पर उसे सेरा फियर्स के कुछ विजन्स आए थे। इसके बाद वो सभी उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं और वहां पर वो खोदना शुरू करते हैं। थोड़ी देर खोदने के बाद वहां जंजीर से लिपटे कुछ कंकाल नजर आते हैं। जंजीरों में लगे ताले पर सेरा फियर का नाम लिखा हुआ होता है, जिसके बाद उन्हें समझ में आता है कि ये सेरा फियर की कब्र है जिसे सैम ने गलती से तोड़ दिया था। सभी को लगता है कि कब्र को नुकसान पहुंचाने की वजह से सेरा फियर उनके पीछे पड़ी हुई है, इसलिए अगर वो कब्र को ठीक कर देंगे तो उनके पीछे से ये कर्ज हट जाएगा। सभी उस कब्र को ठीक करने में लग जाते हैं और जोश जंगल में नजर रखता है। तभी अचानक सैम की नाक से फिर खून आने लग जाता है। उसे दोबारा से सेरा फियर के विजन्स आते हैं। तभी अचानक वहां पर एक सैडी साइड का किलर आ जाता है और वह सभी को छोड़ सैम पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह सैम को बचाकर सभी वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद सैम को लगता है कि सारे किलर्स उसके पीछे ही पड़े हुए हैं, जिसके बाद कैट पूछती है कि अगर ऐसा है तो हमारे घर पे किलर किस लिए आया था। फिर सभी नोटिस करते हैं कि साइमन के कपड़ों और डीना के जूतों पर सैम का खून लगा था, इसलिए किलर्स उनके पीछे आए थे। इसके बाद ये सभी मिलकर किलर्स को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। सभी अपने कपड़े चेंज करके दूसरे कपड़े पहन लेते हैं जिसमें सैम का खून नहीं लगा हो। इसके बाद जो सैम के खून से सने कपड़ों से पूरे फर्श पर पोछा लगाता है, जिसकी वजह से पूरे फर्श पर सैम का खून फैल जाता है और सैम खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेती है। जिसके बाद सभी किलर्स सैम को खून को सूंघते हुए उस बाथरूम तक आ जाते हैं और सैम बाथरूम में लगे वेंट से निकलकर बाहर आ जाती है। जिसके बाद ये लोग सभी किलर्स को उस बाथरूम में बंद कर देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से सभी किलर्स की मौत हो जाती है। सभी को ऐसा लगता है कि सारे किलर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी सारे किलर्स दोबारा रीजनरेट होने लग जाते हैं। इस चीज को देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने लग जाते हैं। जिसके बाद कैट गुस्से में बोलती है कि ये सभी किलर्स सैम को मारना चाहते हैं, इसलिए हमें सैम को मरने देना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए। जिसके बाद सैम भी कैट की बात से एग्री करती है और खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात से डीना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो सैम से प्यार करती होती है। जिसके बाद सैम खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेती है और वहाँ पर एक किलर सैम को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एंड टाइम पर डीना उसको वहाँ से बचाकर ले जाती है और उस किलर को बाथरूम में बंद कर देती है। जिसके बाद जोश थोड़ा टेंशन में आता है और वो अपनी पेपर के कटआउट्स को देखने लग जाता है, जहाँ से उसे सिंडी बर्मन के बारे में पता चलता है। सिंडी इकलौती थी जो कैंप 9 विंग में हुए हादसे में बच गई थी, जिससे जोश को लगता है कि वो इन लोगों को बचा सकती है। इसके बाद वो लोग सिंडी को कॉल करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई कॉल रिसीव नहीं होता, इसलिए वहाँ पर वो अपना मैसेज छोड़ देते हैं। जिसके बाद सैम उस पेपर को पूरा पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि सिंडी की मौत हो चुकी, लेकिन एक लड़के ने उसे जंगल से बचाया था और उसे CPR देकर जिंदा किया था। जिसके बाद सभी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग सैम को मारकर दोबारा जिंदा करेंगे। इसके बाद सभी सैडी साइड मॉल में चले जाते हैं। वहाँ पर वो लोग सैम को ड्रग्स देकर मारने का प्लान बनाते हैं और उसके मरते ही दूसरा ड्रग्स देकर उसे जिंदा कर देंगे। सैम को ड्रग्स देना शुरू किया जाता है। जब वो ड्रग्स की आखिरी डोज लेने वाली होती है उसी टाइम उस पर किलर्स अटैक कर देते हैं।
जिसके बाद सभी वहाँ पर छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन केट किलर द्वारा पकड़ी जाती है। वहीं दूसरी तरफ डीना सैम के सर को एक्वेरियम में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। तभी जोस पर एक किलर अटैक कर देता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। लेकिन केट को जिस किलर ने पकड़ा होता है वो केट के सर को एक मीट क्रश करने वाली मशीन में डाल देता है, जिससे केट के सर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और वहीं पर केट की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक किलर साइमन के सर पर कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर देता है, जिसके बाद वो जोस को मारने के लिए उसका पीछा करने लग जाते हैं। किलर जोस को मारने ही वाला होता है, तभी सैम की मौत हो जाती है। सैम का हार्ट बंद हो जाता है। सैम के हार्ट के रुकते ही सारे किलर्स अचानक से गायब हो जाते हैं। इसके बाद डीना और जोस मिलकर सैम को जिंदा करने के लिए ड्रग की दूसरी डोज देने लग जाते हैं, जिसके बाद बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार सैम की सांसें वापस आ जाती है। इसके बाद सैम वोमिट करती है और सारा ड्रग्स उसके शरीर से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और तीनों को अपनी कस्टडी में ले लेती है, जिसके बाद ऑफिसर निक इन तीनों से पूछताछ करता है, लेकिन तीनों उसको झूठी कहानियां सुनाते हैं। लेकिन बाद में निक को रियलाइज होता है कि इस घटना में इन तीनों की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो इस घटना का सारा दोष केट और साइमन पर डाल देता है। जिसके बाद डीना, जोस और सैम फ्री हो जाते हैं। फिर सैम की मदर उसे डीना से दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सैम डीना को छोड़कर नहीं जाती है। जिसके बाद डीना और सैम डीना के घर चले जाते हैं। तभी डीना के घर पर सिंडी का कॉल आता है और वो इन लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोग अभी भी जिंदा हो। इस पर डीना कहती है कि हाँ, हम ठीक है और हमने ये कहानी खत्म कर दी है। उसके बाद सिंडी उसे बताती है कि यह सब कोई खत्म नहीं कर सकता। सैरा फियर अपना रूल खुद ही बनाती है, इसीलिए वो कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक गुफा दिखाई देती है, जहाँ पर कुछ रिचुअल्स चल रहे होते हैं। वहाँ पर सभी किलर्स के नाम होते हैं और वहीं पर फिर हमें सैम का नाम भी दिखाई देता है। डीना भी फोन पर बात कर ही रही होती है, तभी अचानक सैम उसके पास आती है और एक नुकीली चीज से उसके पेट पे वार कर देती है। जिसके बाद डीना को समझ में आ जाता है कि सैम सैडीसाइड की अगली किलर बन चुकी है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जोस किसी से ऑनलाइन बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ डीना खुद को किसी तरह बचाती है और सैम के हाथ बांध देती है। जिसके बाद वो जोस के पास जाती है और जोस को इस सब के बारे में बताती है। जिसके बाद दोनों सैम के पास जाते हैं और वहाँ पर डीना सैम से प्रॉमिस करती है कि वह किसी भी तरह उसे ठीक जरूर कर देगी। और इसके साथ ही फेयर स्ट्रीट का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं कुछ टाइम में फेयर स्ट्रीट पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन बनाने वाला हूँ, इसलिए आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।